ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम बात करेंगे समय के सदुपयोग पर। हमें अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों के पास इसके लिए कुछ न कुछ उपाय है। हम कुछ कर्मों में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं और हमारे पास तो वैसे भी समय नहीं रहता। लेकिन अगर हमारे पास कुछ समय बचता है, या यूँ कहें कि हमें जब पता चल जाता है कि समय का सही उपयोग कहाँ करना है, बिजनेस के अलावा, जॉब के अलावा और भी जीवन का कुछ लक्ष्य है। बिजनेस और जॉब तो जीवन के माध्यम हैं, तो माध्यमों को तो हम अपने पास रखेंगे ही, लेकिन हमें सही सदुपयोग एग्जैक्टली हम किस पर्पस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए जन्म ये हुआ है, वो न बिजनेस से कंप्लीट होता है और न किसी और तरीके से केवल धन कमाने से कंप्लीट होता है। उसकी पूर्णता किसमें है और कहाँ हमें अपना खाली समय देना चाहिए, इसी बात को हम चर्चा करेंगे वेदों के माध्यम से। आज हमने एक मंत्र लिया है, बड़ा ही मंत्र है। यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 50वां मंत्र है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 33, मंत्र नंबर 50। और इसके साथ साथ तो वृत्तासुर की असली कहानी भी आपको सामने आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि हम पुराणों में किस तरह से कथाओं को तोड़ मरोड़ करके मनुष्यों के लिए अनुपयोगी बना दिया है, इसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले अर्थ देखते हैं, मंत्र को देखते हैं, मंत्र का अर्थ देखते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें वृत्तासुर की कहानी फिट होती है कैसे। अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो, आप लोग साथ साथ हमारे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम उसी तरीके से इसका उच्चारण करते हैं जिससे एक एक शब्द का, शब्द विच्छेद का करके और आप इसको समझ सकें। अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्त हत्ते भरहूतो सजोषा। अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्त हत्ते भरहूतो सजोषा। यह सगुंसते स्तुवते धायि वज्रः। यह सगुंसते स्तुवते धायि वज्रः। इंद्रज्येष्ठा अस्मा अवन्तु देवाः। यह सगुंसते स्तुवते धायि वज्रः। इंद्रज्येष्ठा अस्मा अवन्तु देवाः। अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो। अस्मे मतलब हम लोगों को, या हम लोग। रुद्रा, रुद्रा यहाँ पर तपस्या का भी प्रतीक है। रुद्रा का बहुत से अर्थ होते हैं, तप बल, प्राण बल। रुद्र परमात्मा के उस रौद्र रूप को भी दिखाता है जो आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करता है।
जो उन चीज़ों का विनाश करता है जो आसुरी है। तो रुद्रा का मुख्य अर्थ यहाँ पर हम आज तप बल से लेंगे। मेहना, मेहना का मतलब है धन बल, जो हम कमाते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन वो धन बल जिसका हम सदुपयोग करते हैं आध्यात्मिक उन्नति में, अपने जीवात्मा के आध्यात्मिक उन्नति में जो यूज करते हैं, उस धन बल को पर्वतासो, पर्वत का अर्थ तो पर्वत ही है, लेकिन पर्वतासो का मतलब हम अपने को इतना ऊंचा और दृढ़ बना लें, हमारी जो इच्छा शक्ति है, शरीर शक्ति है, हम उसको इतना काफ़ी ऊंचा और दृढ़ बना लें जिसके द्वारा हम कोई विशेष काम कर सकें। वो विशेष काम जो हमें भगवन्मुख करता है। तो तप बल, धन बल और पर्वतासों का मतलब आप हमारे इच्छा शक्ति या शरीर शक्ति से लगा लीजिए। तो जो हमारे अंदर तप बल है, धन बल है और जो शक्ति बल है, इन तीनों का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। हम सभी के अंदर तप बल भी है, धन बल है, शरीर का बल है, शक्ति है। अगर हम धन बल और जो हमारे अंदर शक्ति है, शरीर शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसका हम तप बल में यूज नहीं करते हैं, तपोबल में यूज नहीं करते हैं, भगवान के परमात्मा के हेतु उसका यूज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तो वही हमारे अंदर आसुरी शक्ति बन जाता है, वही हमारे अंदर वृत्त बल बन जाता है। तो भरतु मतलब जैसे हम संग्राम छेड़ देते हैं, संजोषा, इन सभी बलों को मिला करके एक हम संग्राम छेड़ते हैं कि हमें अपनी शक्तियों का, धन का, सभी का उपयोग, तपोबल का उपयोग हमें परमात्मा की ओर ले जाने के लिए हम यूज करेंगे और उधर जाने के लिए यूज नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो हमें बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। वही हमारे अंदर वृत्त बन जाता है, वही हमारे अंदर वृत्तासुर बन जाता है, वही हमारे अंदर वो विनाशक शक्ति बन जाता है, जिसको हम अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा देते हैं। आपने वो कहानी सुना होगा बैताल वाला। एक राजा था और राजा जब अपने बहुत से जीवन के काम करना चाहता था, तो उसके अंदर राज्य कार्य इतने काफ़ी थे कि उनको वो कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो कहते हैं कि वो अपने गुरु के पास गया, कहा कि गुरु जी हमें कोई ऐसी शक्ति दे दीजिए जिससे राज्य के सारे काम बहुत शीघ्र कंप्लीट हो जाएं। तो राजा ने कहा कि वास्तव में आपको अपने बल से जो हो सके वही करना चाहिए, लेकिन गुरु ने जब कहा कि जो आपके अंदर मनुष्य शक्ति है उसी से कीजिए, बाकी जो ताकतें हैं वो काम तो करती हैं लेकिन वो विध्वंसक भी हो जाती हैं।
हमारे पास एक ऐसा बैताल है कि आपको दे दें तो वो विद इन नो टाइम ही विल डू योर वर्क, जो भी आप काम देंगे वो तुरंत कंप्लीट कर देगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो वो आपको ही खा जाएगा। राजा बड़े प्रफुल्लित हुए कि ऐसा कौन सा समय है जब हम इस बैताल को काम नहीं देंगे। काम तो बहुत से होते हैं और होते ही रहते हैं। जब हमारे अंदर कोई शक्ति संचय हो जाती है तो हम उसके नेगेटिव परिणाम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें उससे जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उस समय वही अवलोकन कर पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा मनन करें तो हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाई पड़ने लग जाएंगे। लेकिन यही हमारे जीवन में होता है। राजा के हठ करने पर उनके गुरु ने उसको बैताल दे दिया। अब बैताल को लेकर गए और जैसे ही वो बोलते थे कि यह काम करो, तुरंत विद इन नो टाइम करके हाजिर हो जाता था। काम बताओ, काम बताओ। बड़े उत्साही होते थे, ये काम कर दो, करके आया तुरंत ही और बोला कि अब काम बताओ, काम बताओ। ऐसे करते करते बड़े खुश हो रहे थे कि ये तो जो भी दे रहे हैं काम जो है तुरंत कर दे रहा है। लेकिन जब घंटे 2 घंटे कंटिन्यूस काम बताते बताते हो गया, तब उनको ध्यान में आया कि हमें तो रेस्ट भी करना है, हमें खाना पीना भी है, बहुत सी और सी चीज़ें करना है। और अब उसको गुरु की बात याद में आई कि अगर इसको काम नहीं बताओगे तो तुम्हें ही खा जाएगा। तो राजा अब उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को अब समझने लगे। एनी हाउ वो उसको काम बताते रहे। राइट, जब 3 दिन 3 रात लगातार काम बोलते थे और करके तुरंत ही हाजिर हो जाता था, बोलता था काम करो, काम बताओ, काम बताओ। राजा जब एकदम परेशान हो गए, राइट, 3 दिन तक न खाया न सोया, कुछ भी नहीं कर पाते थे और उनको लगा कि अब तो ये हमें ही खा जाएगा। तो भाग करके गुरु के पास गए और उस गुरु के पास जा कर के उन्होंने कहा, गुरु जी बचा लीजिए, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। तो गुरु जी ने कहा कि उस बैताल को बोलो कि ये एक बम्बू लेकर आए, लेकिन ऐसा बम्बू हो जिसमें 108 पोर हो। उस बम्बू में 108 पोर हो। बोला कि जाओ ले आओ। वो तुरंत लेकर के वो भी आ गया। बोला कि अब इसको बोलो कि ज़मीन पर खड़ा कर दे, गाड़ दे। उसने वो भी कर दिया तुरंत ही। बोले कि अब इसको बोलो कि तुम ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, और तब तक ये करते रहो जब तक कि मैं कोई दूसरा काम तुम्हें नहीं बताता हूँ। तो जब भी आपको आराम करना है, जब भी आपको खाना पीना है, तो इसको बोलो कि अगले आर्डर तक तुम इसी बम्बू पर चढ़ते उतरते रहो। ये बम्बू जो 108 पोर है वो हमारे माला का प्रतीक है, जिसमें 108 होते हैं। और जो चढ़ना उतरना है इस बम्बू पर वो और कुछ नहीं है, वही तप बल है, वही तपस्या के बल है जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब भी आपका मन खाली हो, जब आपके पास समय हो, तो तुरंत उसको कहाँ पर लगाओगे? यह संसते स्तुते धाई, राइट, संसा करना के मतलब राइट भगवान की, राइट, भगवान के गुणों को, भगवान के जो अद्भुत राइट अनंत गुण हैं उनकी प्रशंसा करना, राइट, उसमें अपना समय लगाना, स्तुते, और भगवान की स्तुति करने में अपना समय लगाना, वहीं पर राइट आपको समय लगाना है। तो जब भी दिमाग खाली है, जब भी मन खाली है, तो भगवान की प्रशंसा में अपना दिमाग लगाओ, अपना मन लगाओ,
उनकी स्तुति में अपना मन लगाओ, राइट। और तब ये वह बल पैदा करेगा कि इंद्र ज्येष्ठा अस्मा अवंतु देवा। इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र जो है राइट वेदों में परमात्मा के लिए भी उपयोग किया गया है, देवता के लिए मतलब राइट ये सर्व ऐश्वर्यवान शक्तियों के लिए भी उपयोग किया गया है। तो आप क्या कर रहे हो कि जब भी आपके पास समय हो तो इस समय को सदुपयोग करने के लिए राइट प्रभु की अनुशंसा में, उसकी स्तुति में अपना समय लगाओ। और ऐसा करने से ये देवगण, ये परमात्मा राइट अवंतु, राइट देवा अवंतु, वे अवंतु मतलब आपकी रक्षा करेंगे। तो अच्छा क्या काम है, सबसे अच्छा क्या कर्म हमें करना है कि अपने अंदर जो भी अपने पास धन बल है, अपने पास जो भी शरीर बल है, उसको तप की ओर ले जाएं। और जब उसको तप की ओर ले जाएंगे तभी वो बल का सदुपयोग होगा। और कैसे सदुपयोग होगा कि ये तप बल धन बल और शरीर बल से मिल करके एक यह संयुक्त इसका बल एक संग्राम करेगा वृत्तासुर से। वो वृत्तासुर क्या है, हमारे अंदर ही वो आसुरी शक्ति है। जब हम अपने मन को भगवान की स्तुति में नहीं लगाएंगे, हम अपने बल को परमात्मा की अनुशंसा में नहीं लगाएंगे, तो वही राइट वृत्तासुर का बल बन जाएगा। तो ये संग्राम जो हमारे अंदर है जीवात्मा का, मैंने पहले भी कई बार बताया है, द्वासुपर्णा सविजा सखाया, वो मंत्र आपको याद होगा कि जीवात्मा परमात्मा हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं। जब जीवात्मा उन भोगों की ओर अपना ध्यान करेगा तो परमात्मा से विमुख हो जाएगा। और परमात्मा के सम्मुख होने के लिए अपने धन बल को, अपने शरीर बल को, अपनी इच्छा बल को राइट परमात्मा के लिए तपस्या में लगाओ। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च, पहले भी बताओ कि अपना जो 3 काम है यज्ञ दान और तप, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सभी काम एक्चुअली इसी की ओर आपको ले जाते हैं। और ऐसा जब हम करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी, परमात्मा हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो आज आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। तो हम कहते क्या हैं, हमारे पास कुछ समय बचा, अगर समय नहीं है, काम के बीच में भी ज़्यादा मज़ा आता है दूसरे की निंदा करने में, दूसरों के अंदर खामियां ढूंढने में। हम दूसरों के अंदर खामियां ढूंढने में, उनकी निंदा करने में जो समय लगाएंगे वही वृत्र बल हो जाएगा, वही आसुरी बल हो जाएगा। तो हमारे जीवात्मा का संग्राम है कि यह तप बल डेवलप करेगा या राइट वृत्त बल डेवलप करेगा। अगर इसको हम भगवान की परमात्मा की स्तुति में लगाते हैं, उनकी अनुशंसा में लगाते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। और अगर हम इधर नहीं लगाते हैं तो वही हमें आसुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगा। यही वृत्तासुर की असली कहानी है। हुआ क्या है कि यह वेदों की कहानी है। वेदों में वृत्तासुर वाली कहानी ये 2 जगह, एक यहाँ भी है जहाँ पर वृत्त बल और कोई नहीं, जब हम अपने मन को भगवान की ओर नहीं लगाएंगे, परमात्मा की ओर नहीं लगाएंगे, तो वही हमारे अंदर वृत्तासुर संग्राम का कारण बन जाता है। यहाँ इंद्र परमात्मा है, तो इंद्र और
ये जो वृत्तासुर दोनों के बीच का संग्राम और कुछ नहीं है, दैवीय गुणों की ओर अपने को ले जाना। वो हमारे अंदर इंद्र का बल है, देव का बल है, हमारी परमात्मिक शक्ति की ओर ले जाने का, परमात्मिक उन्नति की ओर ले जाने का बल है। और उधर की ओर हम नहीं ले जाते हैं तो वही हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, सभी चीज़ों को वो उत्पन्न करता है। हम लोगों की रही परमात्मा की स्तुति करने के बजाय लोगों की निंदा में हम अपना समय गंवा देते हैं। यही है इंद्र और वृत्तासुर का संग्राम। हुआ क्या कि महाभारत काल के बाद बहुत से पुराण लिखे गए और पुराणों में बहुत सी कहानियाँ, पहले भी आपको हमने अहिल्या और इंद्र की कहानी सुनाई थी। वो भी एक सुंदर अलंकारिक प्रयोग है वेदों में, बहुत ही उत्कृष्ट अलंकारिक प्रयोग है जो वेदों में और वैदिक जो लिटरेचर है उसमें उसको तरह तरह की गपोल गाथाओं में बना करके इन पुराणों में ऐसे रख दिया गया है कि वह मनुष्य के लिए उपयोगी कथा रही नहीं गई है। अब वो जो वृत्तासुर संग्राम, इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई जो आपने सुन रखी होगी, आप सुनते तो हैं कथा को कभी कभी, लेकिन कोई भी आदमी सुन करके कहीं न कहीं दिमाग में, कहीं न कहीं मन में ये बात रहती है कि इस ढंग की चीज़ें कहाँ होती हैं, और दूसरे वो होती हैं या नहीं होती हैं। वो ये तो समझ ही जाते हैं कि न हम वृत्तासुर हैं और न हम इंद्र हैं, तो यह कथा हमारे लिए नहीं है। वो कथा मनुष्येतर हो जाती है। वास्तव में ये सभी अलंकारिक भाषाएं यूज की गई हैं हमारे चरित्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, चरित्र को भगवन्मुख ले जाने के लिए। लेकिन हमने क्या किया कि इनको गपोल गाथाओं में ऐसे परिणित कर दिया कि ये मनुष्य के लिए अनुपयोगी हो गई हैं। मैं कभी आपको बताऊंगा, ये वृत्तासुर वाली कहानी एक और है वेदों में, जहाँ पर वृत्त का अर्थ बादल से है। वहाँ पर जो है सूर्य, इंद्र का मतलब वहाँ पर सूर्य है, जो बादल जैसे उस सूर्य को ढक लेता है, तो वो वृत्तासुर की लड़ाई वहाँ भी है। और उसको सूर्य अपने तेज से बिखेर देता है तो वर्षा हो जाती है। तो ऐसे अलंकारिक उत्कृष्ट भाषाओं को हम तोड़ मरोड़ करके पुराणों में ऐसे बनाती हैं कि वो मनुष्य के लिए अनुपयोगी हो गई हैं। तो उस कथा को भी कभी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत यही है कि जब भी आपके पास थोड़ा समय मिले, आप उसको किसी की निंदा करने में, शिकायत करने में मत गवाएं। उसको भोग विलास में न गवाएं। वो सभी चीज़ें हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। उसका सदुपयोग करेंगे परमात्मा की स्तुति में, परमात्मा के अनुशंसा में, प्रशंसा में। अगर ऐसा करते हैं तो यही आपके अंदर ब्रह्म बल उत्पन्न करता है। पहले भी हमने आपको बताया हुआ है, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम युच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। जो प्रणव है वो धनु के समान है, वही हमारी धनुष है। और जो जीवात्मा है वही जो है शर है, बाण है, और उसका लक्ष्य जो है वो ब्रह्म है। तो अप्रमत्तन, हम अप्रमत्त मीन्स बाई नॉट एजिटेटेड माइंड, हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, वो सही ढंग से लगा रहे, उसके लिए हमें भगवत स्तुति करनी जरूरी है। उसके लिए भगवान की अनुशंसा और स्तुवन में समय को लगाना जरूरी है।
अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो वही आसुरी शक्ति में तब्दील हो जाएगी, आसुरी शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए हमें ओम को धनुष बना करके और अपने जीवात्मा को बाण बना करके, और उसका लक्ष्य है ब्रह्मभेद। ब्रह्मभेदन का मतलब है, ब्रह्म का मतलब वो परमात्मिक ज्ञान, हमें परमात्मिक ज्ञान की ओर अपने को ले जाना है। और जब उधर ले जाएंगे तो परमात्मा खुद रहित हमारी रक्षा करेंगे, परमात्मा खुद हमारे अंतर में बैठे हुए हैं और हमारे सारे कर्मों का अवलोकन कर रहे हैं। राइट, उनका सान्निध्य जैसे बढ़ेगा, हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति भी वहीं पर होगी। तो आप लोग प्रयास करो कि जो पंच महायज्ञ है, जो ब्रह्म संध्या हम कराते हैं, जो हम अग्निहोत्र कराते हैं, राइट, उनको हमारे साथ ज्वाइन करें, उसको सीख लें। अगर समय नहीं मिलता है तो जो वीडियो बनाए गए हैं उसके द्वारा सीखें। एक और चीज़ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ये भी चीज़ें शुरू में हो सकता है रुचिकर न लगें, लेकिन कुछ दिनों तक करने के बाद इससे अधिक आनंददायी कोई और चीज़ होगी भी नहीं। सबसे अधिक आनंददायी चीज़ हमारे अंदर होती है, लेकिन यह तप का बल है। यह ऐसा नहीं है कि जो सोच लिया और हमारे अंदर आ गया, कुछ समय लगता है। तो आप इस बल को बढ़ाएं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जैसा आपके अंदर गुण कर्म विभाग से आपके अंदर शक्ति होगी, राइट, उसके अनुसार आपके अंदर इंटरेस्ट आज नहीं तो कल जरूर जगेगा, और जगेगा तो ये आत्मिक आनंद की अनुभूति आपको जरूर होगी। रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप, अब हम कुछ ज्ञान दान कर रहे हैं, तो आप लोग भी नित्य दान करें। क्या चीज़ का दान करेंगे? आप दक्षिणा मार करके हमें दे दीजिए। क्या देना है? धन नहीं देना है। दक्षिणा में देना है यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहित परमात्मा सुख को प्राप्त करें, उसके लिए उद्योग करें। तो उनके ये और कुछ नहीं, सीधे सीधे नहीं बता सकते हैं तो कम से कम रेफरेंस बता दीजिए कि लोग ये वीडियो को देखेंगे, उन्हें जब अच्छा लगने लगेगा तो खुद ही संपर्क करेंगे और ब्रह्म संध्या में जुड़ेंगे। जो वैदिक क्लासेस हैं उसमें जुड़ेंगे, अग्निहोत्र में जुड़ेंगे, जो देव यज्ञ है उसमें जुड़ेंगे, और सबके अंदर आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी। तो दक्षिणा में यही आप दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हो सके तो इस ज्ञान को दीजिए। अगर सीधे देने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कम से कम लोगों को रेफरेंस बता दीजिए, चैनल का डिटेल दे दीजिए, कुछ राइट लिंक दे दीजिए, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।